हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक फ्यूचर टेंस। आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो फ्यूचर टेंस रहेगा। इससे पहले हम आपको टेंस और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वीडियो हम आपके बना चुके हैं। आज जो हमारा रहेगा वो फ्यूचर टेंस, और जो टेंस के बारे में पूरी आपको जानकारी हम उसका एक अलग वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं। इसमें केवल आपको फ्यूचर टेंस के ही बारे में बताया जाएगा, अदर नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अदर जो था उसका टेंस के बारे में वो सारा हमने अलग ही मैटर उसका कर दिया है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने काल होते हैं, कौन से समय किसका प्रयोग किया जाएगा, वो सब हम आपको टेंस की परिभाषा, डेफिनेशन, सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में सब दे चुके हैं। वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें केवल आपको फ्यूचर टेंस की ही जानकारी मिलेगी। तो देखिए ज़रा, फ्यूचर टेंस को कहा जाता है भविष्यकाल। तो इससे आपको ये पता लगेगा इस टेंस से कि इसमें कौन सा समय चल रहा होता है। इसमें जो होता है वो भविष्य के बारे में बताया जाता है। तो आइए ज़रा देखें। हिंट माने होता है पहचान। हिंट माने क्या होता है? पहचान। जो वाक्य फ्यूचर टेंस के होते हैं उनको पहचानने के लिए जो है हमें याद रखना है कि होगा, होगी, होंगे, ये वाक्य के अंत में लगा हो तो जान लीजिए वो फ्यूचर टेंस का होगा। यदि किसी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे लगा हो तो वो फ्यूचर टेंस का होता है। जैसे इसमें दिया गया एल पॉइंट बी, इसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे दिया गया विल बी बटे शैल बी। अब आपको ध्यान रखना, ये तो हमारी हो गई लिंकिंग वर्ब विल बी बटे शैल बी। आगे नोट नंबर 1 होता है। इसमें नोट नंबर में आपको ध्यान रखना है कि इसमें आई एवं, इस पे याद रखना है कि इसमें आई एवं वी, इसमें आई और वी दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, इनके साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। और कहा गया अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य आई वी को छोड़ करके अन्य सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल बी का प्रयोग करते हैं। अब याद रखना है कि आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। इसमें एक वचन और बहुवचन नहीं होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि यदि सब्जेक्ट हमारा आई वी दिया जाता है तो शैल बी का प्रयोग करते हैं, और अगर आई वी नहीं दिया जाता है तो विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 आपको देखना होगा। आप रूल नंबर 1, जब वाक्य अफर्मेटिव साधारण हो तब विल बी या शैल बी कर्ता के अनुसार कर्ता के बाद लगाते हैं। तो ये कहा गया है यदि वाक्य आपका साधारण है तो साधारण वाक्य में क्या करते हैं? पहले कर्ता लगाते हैं, फिर विल बी शैल बी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। देखिए ज़रा, अगर आप कर्ता सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं वाक्य में तो आपको याद रखना होगा उसे ढूंढने के लिए वाक्य में कौन या किसने से प्रश्न करते हैं। यदि एक्स वाई जेड कौन से नहीं मिलता है तो किसने से भी प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन यह रूल केवल 12 टेंस के लिए ही लागू होता है, अन्य नियमों के लिए लागू नहीं होता है। कर्ता को जानने के लिए केवल 12 टेंस में ही कौन किसने से प्रश्न कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले कर्ता, फिर विल बी, शैल बी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, हम आपके मित्र होंगे, तो सबसे पहले कौन होंगे? हम। तो हम के लिए क्या आएगा? वी। अब आगे कहा गया था कि यदि इसमें आई बी आता है तो आई बी के साथ क्या लगाते हैं? शैल बी। आपको ध्यान रखना है, आई बी के साथ क्या लगाएंगे? शैल बी। अब बच्चा आपके मित्र, आपके मित्र क्या लगाएंगे? योर फ्रेंड। क्या लगाएंगे? योर फ्रेंड। ठीक। अब दिया गया मिस्टर राजपूत एक अच्छे व्यक्ति होंगे, तो आपको याद रखना है कि जो मिस्टर राजपूत हैं वो अच्छे व्यक्ति होंगे। तो कौन अच्छे व्यक्ति होंगे? मिस्टर राजपूत। अब इसमें दिया गया सब्जेक्ट मिस्टर राजपूत। मिस्टर राजपूत जो है वो सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर। प्लूरल से इसमें मतलब ही नहीं। सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि आई भी है तो शैल बी, और आई भी नहीं है तो विल बी। तो इसमें आई भी नहीं है, मिस्टर राजपूत के अनुसार क्या लग जाएगा? विल बी। तो सबसे पहले आप लगाएंगे मिस्टर राजपूत। ठीक। उसके बाद आप इसमें आई बी है नहीं तो क्या लगाएंगे? विल बी। तो इसमें आ जाएगा आपका विल बी। अब बच्चा एक अच्छे व्यक्ति, एक की ए और अच्छे की गुड, और व्यक्ति की पर्सन लगा दो या मैन लगा दो। ठीक। अब जैसे इसमें एक ध्यान रखना है, इसमें दिया गया ए। अब ए क्यों लगी? ए एन क्यों नहीं लगा?
क्योंकि इसमें जो गुड है इसका पहला अक्षर जी, ये हमारा गुड जो है ये क्या है, कॉन्सोनेंट। जब एक वचन होता है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए का प्रयोग करते हैं। यदि वह वोकल साउंड से स्टार्ट होता है तो एक वचन के लिए एन का प्रयोग करते हैं। अगर यदि आपको एन का प्रयोग नहीं आ रहा हो तो इसका वीडियो हम आपको डाल चुके हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, तब आपको एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दिया गया रूल नंबर नेक्स्ट, एक बार फिर देखिए, जब वाक्य अफर्मेटिव होता है तो सबसे पहले ये कहा गया सब्जेक्ट लगाएंगे, विल भी शैल भी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। जैसे हम आपके मित्र होंगे तो कौन होंगे, हम, तो हम की आगे वी के बाद आएगा शैल भी, कौन होंगे, आपके मित्र, योर फ्रेंड। दिया गया मिस्टर राजपूत, सबसे पहले दिया गया मिस्टर राजपूत एक अच्छे व्यक्ति होंगे, कौन होंगे, मिस्टर राजपूत। तो मिस्टर राजपूत के हिसाब से क्या आएगा, विल भी, क्योंकि आई भी है नहीं तो विल भी आएगा। फिर एक अच्छे व्यक्ति, एक गुड मैन या पर्सन। अब आगे दिया गया रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 2 दिया गया है, जब वाक्य नेगेटिव नकारात्मक होता है तो विल नॉट बी, क्या लगाएंगे, विल नॉट बी। ये याद रखना है, जब वाक्य नेगेटिव नकारात्मक होता है तो आपको लगाना होगा नॉट, और कहाँ लगाना होगा, जो विल भी शैल भी होता है उसी के बीच में नॉट लगाना होगा। यदि आपने ये सही से ध्यान दिया तो आप ये गलती नहीं करेंगे। जैसे दिया गया सबसे पहले सब्जेक्ट अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वही क्रम याद रखें, कौन या किसने। उसके बाद अगर नहीं दिया गया वाक्य में तो विल नॉट बी और फिर शैल नॉट बी, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। जैसे दिया गया वे इस समय कानपुर में नहीं होंगे, तो सबसे पहले कर्ता ढूंढिए, कौन नहीं होंगे, वे। तो वे के लिए आप क्या लगाएंगे, दे। अब दे लगा दिया, दे आपका इसमें आई भी है नहीं, तो आई भी है नहीं तो दे के हिसाब से क्या आएगा, विल बी। इतना याद रखना होगा, इसमें क्या आएगा, विल बी आएगा। फिर दिया गया इसमें शैल नॉट बी आएगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या दिया गया, दे, आई भी है नहीं, लेकिन इसमें गलती होगी, क्या, सॉरी, इसमें आएगा नॉट, पहले क्या आएगा, नॉट, इसमें नॉट दिया गया तो नॉट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा बी, फिर दिया गया कानपुर में के लिए क्या आएगा, इन, फिर आएगा कानपुर। अब आपको याद रखना है, जो कानपुर है ये हमारा कौन सा नाउन है, प्रोपर नाउन। जो प्रोपर नाउन होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल बनता है, याद रखना होगा। इस समय क्या लगाएंगे, एट दिस टाइम, इतनी ध्यान रखना है, एट दिस टाइम। अगर उस समय होता तो दैट टाइम हो जाता, इस समय तो दिस हो जाएगा। फिर दिया गया मैं आपका भाई नहीं हूँगा, तो कौन नहीं हूँगा, मैं, तो मैं के लिए क्या आएगा, आई। अब आई के साथ आपको ध्यान रखना है, क्या लगाएंगे, शैल। अब इन्होंने नहीं दे दिया तो नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट। उसके बाद आप लगाएंगे बी, आपका भाई क्या आएगा, योर ब्रदर, क्या आएगा, योर ब्रदर। ठीक, एक बार फिर देखिए, जब वाक्य नेगेटिव नकारात्मक होता है तो विल नॉट बी या शैल नॉट बी कर्ता के अनुसार कर्ता के बाद लगाते हैं। कर्ता के अनुसार इसलिए दिया गया है, यदि कर्ता आई भी होता है तो कर्ता के अनुसार क्या लग जाएगा, शैल नॉट बी। यदि कर्ता आई भी नहीं होता है तो सभी के साथ क्या लगेगा, विल नॉट बी। जैसे देखिए जरा, पहले सब्जेक्ट विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे वे इस समय कानपुर में नहीं होंगे, तो कौन नहीं होंगे, वे, तो वे के लिए क्या आएगा, दे के बाद आई भी है नहीं तो क्या आएगा, बिल, नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट, फिर आ जाएगा बी, फिर इन कानपुर, इस समय क्या लग जाएगी, एट दिस टाइम। अगर इसकी जगह उस होता तो दैट हो जाता। ठीक, मैं आपका भाई नहीं हूँगा, कौन नहीं हूँगा, मैं के लिए क्या आएगा, आई के साथ क्या आएगा, शैल, नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, बी, आपका भाई, योर ब्रदर, फुल स्टॉप। आगे दिया गया रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 3, जब वाक्य सिंगल इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो तब क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं। इतना याद रखना है, यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी क्या नहीं लगाएंगे, व्हाट नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए आप, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं। फिर सबसे पहले क्या लगाते हैं, बिल सर, जो बी होती है वो सब्जेक्ट के उधर पहुंच जाती है। अगर नोट भी दे रहे हैं तो नोट भी आ जाएगा, नोट भी हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला देखिए, पहले आप बिल सर आएगा, उसके बाद अगर करता आएगा। यदि वो वाक्य में नहीं दे रहे हैं तो नोट आप लगा दीजिए, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो नोट मत लगाइए, तो क्या लगा दीजिए, बी, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चाहे वो हिंदी का वाक्य हो चाहे इंग्लिश का, दोनों में कौन सा चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह
नहीं लगाते हैं तो बाकी गलत हो जाएगा। जैसे देखिए ज़रा, क्या पिताजी इस समय दफ्तर में होंगे, तो कौन होंगे, पिताजी। अब आई भी तो है नहीं, तो क्या आएगा, सेल भी आएगा, वो सॉरी बिल भी आएगा। तो पिताजी हैं तो क्या आएगा, बिल आएगा। फिर पिताजी की लगा दो फादर। अब आप देखिए, इसमें नहीं दिया गया, वाक्य में सूत्र में नोट दिया गया, लेकिन वाक्य में हमारा नहीं दिया गया, तो आप नोट मत लगाइए। तो क्या लगा दीजिए, बी। ठीक, उसके बाद कहाँ थे, दफ्तर में, इन ऑफिस। इन ऑफिस, इस समय क्या लग जाएगा, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो बाकी गलत हो जाएगा। क्या वे दोनों इस समय मेरे गांव में नहीं होंगे, कौन नहीं होंगे, वे दोनों। अब इसमें आई भी है ही नहीं, जब आई भी है ही नहीं तो क्या लगेगा, बिल भी, सेल भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, बिल। ठीक, बिल आ जाएगा। बिल के बाद दिया गया वे दोनों। वे दोनों क्या होता है, बोथ ऑफ देम होता है। तो सबसे पहले बोथ ऑफ देम लगा दो, बोथ ऑफ देम। अब आपका वाक्य में नहीं दे दिया गया तो नहीं के लिए क्या लगा दो, नोट। ठीक, नोट के बाद क्या लगा दो, बी। यहाँ पे आ जाएगा बी। अब दिया गया मेरे गांव में, इन माई विलेज, क्या हो जाएगा, इन माई विलेज। ठीक, अब दिया गया इस समय, अगर उस होता तो दैट लग जाता, इस है तो क्या आएगा, दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा एट दिस टाइम, क्या हो जाएगा, एट दिस टाइम। जरा देखिए, एट दिस टाइम प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो बाकी गलत हो जाएगा, इतना याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए एक बार फिर, जब वाक्य प्रश्नवाचक क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, बिल सेल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नोट लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। यदि वो वाक्य में नहीं दिया जाए तो नोट लगा दो, अन्यथा मत लगाओ। जैसे देखिए, क्या पिताजी इस समय दफ्तर में होंगे, कौन होंगे, पिताजी। पिताजी आई भी है नहीं तो पिताजी के अनुसार क्या आएगा, बिल आएगा, तो बिल लगा दीजिए आप। उसके बाद फादर, फिर नोट है नहीं तो नोट नहीं आएगा, बी आ जाएगा। इन ऑफिस, इस समय एट दिस टाइम। आगे देखिए, क्या वे दोनों इस समय मेरे गांव में नहीं होंगे, कौन नहीं होंगे, वे दोनों। तो वे दोनों के अनुसार क्या आएगा, बिल। और वे दोनों बोथ ऑफ देम। अब इसमें नहीं दे दिया उन्होंने तो हमें नोट लगाना पड़ेगा ना, फिर बी आ जाएगा, मेरे गांव में, इन माई विलेज। अब दिया गया इस समय एट दिस टाइम प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए जरा, अब दिया गया रूल नंबर 4 देखिए आप, जब वाक्य डबल इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक हो तो प्रश्नवाचक, तो कहा गया प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड दिया जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। सीधी सी बात आपको याद रखना, 2 हेडिंगें होती हैं, एक इंटरोगेटिव होती है। इंटरोगेटिव के अंदर 2 हेडिंगें आती हैं। फर्स्ट आती है सिंगल इंटरोगेटिव और एक सेकंड आती है डबल। सिंगल जो कहलाती है क्या से स्टार्ट होता है, डबल वो कहलाती है जब वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी क्वेश्चन वर्ड दिए जाएँ तो वो डबल कहलाती है। जैसे देखिए जरा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द बोला जाता है क्योंकि इसमें प्रश्न किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए फार्मूला ये क्या वाला ही है पूरा, बिल बटे सेल, फिर सब्जेक्ट आएगा। यदि वो वाक्य में नहीं दे दे तो नोट लगा दो, अन्यथा मत लगाइए आप। फिर क्या आएगा, बी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में चाहे वो वाक्य हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक, आ रहा समझ में। ठीक, आगे देखिए, वह लड़की इस समय कहाँ होगी, तो सबसे पहले कहाँ क्या लगाएंगे, वेयर। क्या लगाएंगे, वेयर। ठीक, अब वेयर कौन हुई, वह लड़की। अब आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। हमने आपको बताया था अगर वह लड़की के लिए आता सी लगाते हैं, लड़का के लिए आता ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब आप कहोगे कि दैट तो मना किया था, बेजानदार के लिए बता, तो यही तो कॉन्सेप्ट समझना है। अब वह कि ही कब लगाएंगे, जैसे वह एक लड़का है तो ही इज बॉय, वह एक लड़की है सी इज बॉय। अगर ये कहा जाए वह लड़की, जब दोनों पास में ही स्पेलिंग है तो दैट गर्ल आएगा। वह लड़का हो तो दैट बॉय आ जाएगा, बे लड़के हो तो दोज बॉयज हो जाएगा, बे लड़कियां हो तो दोज गर्ल्स हो जाएगा, ये लड़कियां हो तो दीज गर्ल्स हो जाएगा, ये लड़के हो तो दीज बॉयज हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा कि वह लड़का तो दैट बॉय, वह लड़की तो दैट गर्ल। फिर ही सी का प्रयोग नहीं करते क्योंकि वो ही सी का प्रयोग इसलिए किया जाता है लिंग पहचाने के लिए। यहाँ तो उसका लिंग सीधा पहचान में आ रहा है कि वह लड़की दैट गर्ल, गर्ल लड़की, तो अपने आप लिंग समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखना होगा कि दैट का प्रयोग कब करेंगे, ही का प्रयोग कब करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, तो ये देखना होगा। तो वह लड़की है, इसमें आई भी है नहीं तो क्या आएगा, बिल आएगा। तो यहाँ पे क्या लगा दो, बिल। तो ये समझ में आ गया तुम्हारी। अच्छा, हाँ तुम्हारे ही समझ में आ जाए, क्योंकि तुम्हारे समझ में आ गया तो सभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए आगे, तो बिल। अब आज में इसमें करता क्या, वह लड़की, तो वह लड़की क्या लगाएंगे, दैट गर्ल। क्या लगाएंगे, दैट गर्ल। देखिए आप, अगर आप सी गर्ल कर रहे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सी तो इसलिए लगाते हैं लिंग पहचानने के लिए। लिंग तो हमारा यहाँ पे कन्फर्म होगा, लड़की है ना, तो यहाँ पे दैट गर्ल आएगा। वह लड़का होता तो दैट बॉय हो जाता।
फिर ही वो नहीं करते। ठीक, आगे देखो, अब बच्चा इस समय क्या लगा दो, एट दिस टाइम लग जाएगा। अगर उस समय होता तो एट दैट हो जाता ना। आगे समझ में, आगे देखिए, मैं आपकी बहन क्यों नहीं होंगी, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढो, क्यों, तो क्योंकि क्या आएगी, वाई। अब कौन होगी, मैं के लिए आई होता है, आई के साथ क्या आता है, सेल आएगा, तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, सेल। मैं के लिए क्या आएगा, आई। अब इसमें इन्होंने नहीं दे दिया तो आप नोट लगा दीजिए, उस वाक्य में नहीं दिया इसलिए नोट नहीं लगा, इसमें तो लगाना पड़ेगा, नहीं दे दिया। नोट के बाद क्या आ जाएगा, बी। अब बच्चा आपकी बहन, योर सिस्टर, क्या आ जाएगा, योर सिस्टर, प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएं तो गलत हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, जब वाक्य में कौन या किसने लगाओ तो कौन या किसने की क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं, और ये खुद स्वयं करता होता है। जब ये स्वयं करता होगा तो कौन की अंग्रेजी हु लगेगी, जब हु लगेगी तो इसमें आई भी आएगा नहीं, जब आई भी आएगा नहीं तो सेल लगेगा नहीं, इसलिए हमने सेल की सिस्टम ही खत्म कर दिया, बिल लगेगा केवल। तो देखिए जरा, हु फिर बिल, अगर वो नहीं दे रहे हैं वाक्य में तो आप नोट लगा दो, अन्यथा मत लगाइए। आ गया समझ में? अच्छा, तुम्हें इसीलिए तुम पर बार बार कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे समझ में आ जाए, तो इन सभी के समझ में आ जाएगा। आप पे अधिक ध्यान देना पड़ रहा है। देखो वहाँ इस समय कौन होगा तो कौन के लिए क्या लगाएंगे, हु। कौन के लिए क्या आएगा, हु आएगा। अब उसके बाद इसमें आई भी आएगा नहीं, तो क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। ठीक, बिल। उसके बाद बिल नहीं दे दिया इन्होंने सूत्र में, अब इस वाक्य में ही नहीं दिया तो आप नोट मत लगाइए। उसके बाद क्या लगा दो, बी लगा दो, बी। अब बच्चा वहाँ क्या आ जाएगी, देयर, और इस समय एट दिस टाइम क्या हो जाएगा, एट दिस टाइम हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, गलत हो जाएगा। बताओ आ गया समझ में? ये ध्यान रखना होगा कि इसमें आई भी नहीं होता, जब आई भी होगा नहीं तो बिल ही लगेगा, सेल लगेगा ही नहीं। आगे देखिए, उस समय आपके गांव में कौन कौन नहीं है। अब कौन कौन, ये नहीं, हु लगाओ, एक बार हु लगा दो आप, केवल क्या लगा दो, हु। अब हु, इसमें आई भी है नहीं, इसमें भी, तो क्या आ जाएगा, बिल। इस पे ध्यान देना होगा। अब दे दिया नहीं, अब उस वाक्य में नहीं था इसलिए नोट नहीं लगाया, इसमें नहीं दे दिया तो नोट लगाना पड़ेगा, है ना। आगे देखिए, अब क्या आएगा, बी, नॉट बी आएगा। अब बच्चा आप कहाँ थे, आपके गांव में, इन योर विलेज, क्या आ जाएगा, इन योर विलेज आ जाएगा। अब दिया गया उस समय क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते तो वह गलत हो जाएगा। एक बार फिर देखिए इसी बात पर, तो कहा गया जब वाक्य में कौन या किसने लगाओ तो कौन या किसने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। ठीक, जैसे वहाँ इस समय कौन होगा तो कौन की अंग्रेजी हु, फिर आई भी है नहीं तो क्या आएगा, बिल भी। वहाँ की देयर, इस समय एट दिस टाइम। उस समय आपके गांव में कौन कौन नहीं होंगे, कौन कौन की हु लग जाएगी, हु नहीं लगाएंगे। ठीक, तो हु, बिल, नोट भी, इसमें नोट आ गया तो बिल नोट भी हो गया, सेल नोट भी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आई भी है नहीं। ठीक, फिर इन योर विलेज, इस समय एट दैट टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। बताइए अगर ना समझ में आ गया, तुम्हारी समझ में आ गया, अच्छा, बस तुम्हारे ही समझ में आ जाए ना कि तो आ जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि ये आपका वीडियो फिनिश हो गया। अब आपको इसके जो 3 टेंस होते हैं वो तीनों टेंस आपके फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद अब इसके 4 जो भाग होते हैं वो आपके 12 टेंस चलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे क्रम से चलते रहेंगे और आप उनको सभी को देखते रहें। यदि आप इन्हें सही से पढ़ते रहेंगे तो आगे चल कर के जो हमारी स्पीकिंग चलेगी उसमें भी आप भाग ले सकते हैं, यदि आपने ग्रामर सही कर ली तो। इसीलिए आपको ये अच्छे से लर्न करना होगा। जहाँ पर ना समझ में आए वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक, दैट्स ऑल।